हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षा है। दोस्तों कल यानी आज के लिए जो 5 जनवरी 2023 के लिए जो लेवल्स बनाए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में और कुछ स्टॉक्स भी दिए थे, अब जाके देख सकते हैं कैसे काम किया है। लेवल्स तो बढ़िया सा काम किया था, जो लेवल्स पे काम किया होगा उसको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। और दूसरी बात है, कुछ स्टॉक्स भी जो दिए थे हम, कोटक बैंक दिए थे और टाटा कंज्यूमर जो पी साइड के लिए सेलिंग साइड के लिए दिए थे। और टाटा कंज्यूमर तो अपना लेवल नीचे ब्रेक नहीं किया था, ऊपर चला गया था, उसके बाद फिर नीचे आया था, लेकिन वो ट्रेड नहीं बनता क्योंकि हमारा लेवल्स जो नीचे के लिए जो लेवल्स था वो नहीं नहीं हुआ था। हालांकि टच कर मतलब आसपास आके फिर ऊपर चला गया था, बहुत बढ़िया सा सी बना था। लेकिन हम सी के लिए क्यों लेते, हम लोग तो सेलिंग के लिए थे। लेवल्स अगर ब्रेक करता तो फिर हम लोग उस पर एंट्री लेते, लेकिन वो नहीं दिया था। लेकिन कोटक कंज्यूमर, हाँ टाटा, ये कोटक बैंक जो है वो आपको बढ़िया सा प्रॉफिट दिया होगा। जो लेवल्स पे काम किया होगा उसको बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं बढ़िया सा लेवल्स काम किया है। ठीक है, और आपको और एक बात बता दूं कि मैं 4 तारीख को यानी 3 तारीख को जो वीडियो बनाया था 4 तारीख के लिए, ठीक है, 4 जनवरी के लिए, आज तो 5 तारीख है, तो 4 जनवरी यानी परसों जो मैं वीडियो बनाया था उसमें बालकृष्णा इंडस्ट्री का शॉर्ट टर्म के लिए बोला था। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए उस समय था शायद 2129 था और हम टारगेट दिए थे 2162, उसके बाद 2180 यानी 2180 का, और आज वो 2228 तक चला गया था, यानी 2228 के एवब गया था, टच किया था। समझ गए ना, आप देख सकते हैं कितना मूवमेंट दिया है। और हम ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब हम बैक टेस्ट नहीं करेंगे, आप जाके लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, ये बालकृष्ण थोड़ा देख लेते हैं कैसे था। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा था, देखिए 4 तारीख के लिए जो लिखा था शॉर्ट टर्म के लिए 2116 था शायद। ठीक है, और मैं टारगेट दिया था 2162 का पहला टारगेट, उसके बाद 2180 का, और वो आज ही दे दिया था। ठीक है, आज ही दे दिया था 2180 क्या आपका। देखिए कैसा आपका गया है मार्केट, आज इसका कैसे ट्रेड गया, देखिए बहुत बढ़िया ट्रेड गया। ये देखिए कैसे ब्रेकआउट दिया है आज ही। ये लेवल ब्रेक कर दिया, अब ये लेवल जब ब्रेक किया ना उसके बाद देखिए कैसे दौड़ा, 2231 तक गया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्लोज हुआ है 2175 पे। अभी भी बुलिश है ये, अभी भी ये बुलिश है। अब एंट्री यहाँ बन सकता है, लेकिन जहाँ नीचे से अगर लेंगे एंट्री लेंगे ना तो प्रॉफिट बहुत बढ़िया रहेगा। अब हाई पे जाके हम लोग बाई करेंगे, हो सकता है फिर जाए, लेकिन प्रॉब्लम पे हम लोग फंस जाएंगे। समझ गए, तो इसलिए, लेकिन जो लिया है वो होल्ड कर सकता है, अगर जो लिया है वो होल्ड कर सकता है क्योंकि पैटर्न बहुत बढ़िया बना है। अब यहाँ से आपका क्या होगा, ये वाला यानी 2175 से 77 से लेके फिर आ सकता है 2217 तक, ऐसे कुछ जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया आपका परसों का यानी 4 तारीख का शॉर्ट टर्म का। अब हम लोग चल जाते हैं कल के लिए 6 तारीख के लिए। 6 तारीख का आप अपना इंडेक्स लेवल पर चल जाते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स के लिए चल जाते हैं और एक शॉर्ट टर्म भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कल के लिए यानी 6 जनवरी 2023 के लिए फ्राइडे के लिए, ये फ्राइडे के लिए हम लोग देख लेंगे लेवल्स किसका, बैंक निफ्टी का, उसके बाद निफ्टी का देख लेंगे। देखिए आज क्लोज हुआ है 42,615 पे क्लोज हुआ है, ये हमारा एक लेवल था। 42,615 एक लेवल हमारा था।
तो वहाँ ही क्लोज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ से अगर लो ब्रेक करता है तो फिर रिस्क ट्रेडर डायरेक्ट पी पे ले पाएगा और एंट्री टारगेट कहाँ होगा 42,422 का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा यहाँ मूवमेंट ऐसे से देगा, जिगजैग करेगा, उसके बाद फिर ब्रेक देगा, डायरेक्ट बड़ा सा कैंडल देगा, तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे यहाँ के लिए 42,400 के लिए, और वहाँ से एक पी लेंगे, फिर टारगेट रहेगा 42,000 तक, समझ गए। 42,000 अगर ना रखेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे 42,200 तक हम रख सकते हैं, ठीक है। 42,194 तक हम रख सकते हैं टारगेट, उसके बाद जाके 42,000 रहेगा अगर मार्केट बियरिश रहेगा तो। अब सोचो यहाँ से गैप डाउन देके आपको ट्रेड लेने का मौका नहीं मिलेगा और यहाँ तक ही आ जाएगा 42,000 तक, तो फिर 42,000 पे हम लोग एक रिस्क लेंगे, एक सी के लिए कम क्वांटिटी के साथ लेंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे लास्ट लेवल है। अब यहाँ से एक सी का अगर कम क्वांटिटी के साथ लेंगे तो फिर हमारा टारगेट रहेगा कितना 42,200 तक रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ से फिर बेरिश हो सकता है, इसीलिए हम लोग कम क्वांटिटी के साथ 42,000 में एक सी का ट्रेड लेंगे। अब सोचो यहाँ से आपका फ्लैट ओपनिंग के बाद डायरेक्ट चला जाता है यहाँ 42,900 के पास चला जाता है, तो कैसे जाएगा, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करेगा 42,700 तक अगर ब्रेक करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे एक सी के लिए कॉल लेंगे, और वो कैसे कॉल लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट। अगर मूवमेंट कैसे देगा, ये जो 42,700 अगर क्रॉस करेगा बड़ा सा कैंडल से, तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे 42,700 तक, एक सी का ट्रेड लेंगे और 42,973 का टारगेट रखेंगे, समझ गए। अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएगा, तो फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ बैठ जाएंगे 42,700 पे, ठीक है, यहाँ पे सी पे बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,973 का रहेगा, समझ गए। ये रहा आपका कॉल का। अब उसके बाद सोचिए गैप डाउन दे दिया, ये तो फ्लैट हो गया, अब सोचो गैप डाउन दे दिया। अब गैप डाउन मतलब कितना देगा, सोचो 42,400 के बिलो दिया, तो देने के बाद अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ से रिवर्स ले लेता है, यानी 42,000 अपना क्लोजिंग तक आ जाता है, 42,615 तक आ जाता है, तो फिर हम लोग देखिए, मतलब हम लेवल्स जो बोलते हैं वो तो अलग बात है। अब देखिए यहाँ से जो 42,615 पे जो मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट जो क्लोज हुआ है, तो हम अगर कल अगर गैप डाउन दे देता है तो फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे जैसे नीचे आने तक, नहीं गैप डाउन देते ही अगर रिवर्स ले लिया और चला गया, आपको यहाँ मिल गया 42,615 के आसपास मिला, यानी 42,615 के पास मिला क्लोजिंग के पास, तो फिर हम लोग ऑब्वियसली एक पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,400 का रहेगा, समझ गए। जहाँ क्लोज हुआ है वहाँ से अगर गैप डाउन दे के डायरेक्ट उठ जाता है, फिर क्लोजिंग के पास चला जाता है, तो फिर वहाँ से एक लॉजिकली पी बनता है और हम टारगेट रखेंगे 42,400 का। अब लॉजिक को भी फाड़ देता है, लॉजिक को भी वो ब्रेक करके वो ऊपर चला जाता है कभी, ठीक है, तो फिर वो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो फिर हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट लेवल तक, यानी 42,973 का यही मिल जाता है, तो फिर यहाँ एक कन्फर्म पी एक मिलेगा और टारगेट हम कितना रखेंगे 42,615, यानी क्लोजिंग तक रखेंगे, समझ गए। ये हो गया आपका गैप डाउन का। अब सोचो कल मार्केट ओपन होते ही गैप अप दे दिया 42,973 के आसपास कहीं मिल गया, तो यहाँ से कैसे ट्रेड लेंगे। अब सोचिए यहाँ से गैप अप होते ही अगर रेड कैंडल ऐसे बना दिया, तो फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और यहाँ एक पी लेंगे और टारगेट रहेगा क्लोजिंग तक, समझ गए। अब सोचो यहाँ गैप अप देने के बाद ऐसे गैप अप दे दिया, देने के बाद बड़ा सा कैंडल गैप अप दिया, तो फिर यहाँ रिट्रेसमेंट लेगा, तो फिर सी बनेगा और टारगेट रहेगा 43,320 का रहेगा।
अब यहाँ गैप अप देने के बाद धीरे धीरे ऐसे से जाएगा, तो पहला 5-10 मिनट कैंडल को ब्रेक करेगा तो अब हम सी पे बैठेंगे। उसके बाद थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे से करके 43,320 के आसपास हम लोग एक टारगेट रखेंगे। ये हो गया गैप अप का। अब ये ख़त्म हुआ आपका बैंक निफ्टी। अब चलिए हम निफ्टी पे चल जाते हैं। निफ्टी का देखिए दोस्तों 18,264 रेजिस्टेंस एक है, ठीक है, और उसके बाद 18,179 का है और 18,056 का है। क्लोजिंग हुआ है आपका 18,000 पे, और सपोर्ट जो है 17,929 का है और दूसरा जो है 17,800 का, ठीक है। तो फिर दोस्तों यहाँ अगर क्लोजिंग ये जो आज का क्लोज को अगर ब्रेक करता है लो के ओर, तो फिर रिस्क वाला डायरेक्ट पी पे बैठ जाएगा और टारगेट हमारा रहेगा 17,927 का रहेगा, ये वाला, ठीक है, 29 का रहेगा। अब सोचो ये यहाँ से आने के बाद यहाँ थोड़ा मूवमेंट ऐसे से करेगा, थोड़ा इधर उधर जिगजैग करेगा, उसके बाद फिर एक ब्रेक देगा तो फिर और एक पी बनेगा और हमारा टारगेट कितना रहेगा 17,800 का रहेगा। समझ गए। अब यहाँ देखिए फ्लैट ओपनिंग के बाद ये वाला हाई ब्रेक करेगा 18,000, अगर ब्रेक करेगा 18,000 के एवो ब्रेक करेगा। ये कितना लेवल है आपका, रुकिए, हाँ 18,000 अगर ब्रेक करता है ऊपर की ओर तो फिर देखेंगे कैसे ब्रेक करता है कैंडल अगर आपका ज़्यादा मूवमेंट देख के ब्रेक करता है तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। उसके बाद टारगेट रहेगा 18,060 के आसपास रहेगा। समझ गए। अगर धीरे धीरे ब्रेक करता लेता है तो फिर कॉल का एक रिस्क लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,056 या 60 तक रहेगा। समझ गए। और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रहेगा 18,089 तक रहेगा, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। समझ गए। अब सोचो कल मार्केट गैप डाउन दे देता है, गैप डाउन देता है मतलब और यहाँ आपका 17,929 के आसपास या फिर नीचे देता है। अगर नीचे यहाँ बिलो देता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे क्लोजिंग के पास आने तक, यानी 18,000 के आसपास आने तक वेट करेंगे। वहाँ से एक पी लेंगे और टारगेट रहेगा 17,929 रहेगा। समझ गए। अगर यहाँ गैप डाउन देने के बाद 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनाता है उसके बाद दूसरा कैंडल भी उसको क्रॉस करता है बिलो, तो फिर एक पी लेंगे और टारगेट रहेगा 17,800 का। 800 के आसपास जब मिल जाएगा तो फिर हम लोग एक लॉट के साथ एक सी का रिस्क लेंगे और टारगेट कितना रहेगा, ये वाला लो 17,900 तक रहेगा। समझ गए। नोटिंग कर दीजिएगा नहीं समझ रहे तो। अब देखिए अगर मार्केट कल गैप अप दे देता है, गैप अप मतलब 18,179 तक दे देता है, 80 के आसपास यहाँ देता है, तो फिर हम लोग कैंडल के जजमेंट करेंगे। कैंडल को अगर यहाँ ओपन होते ही अगर कैंडल रेड बना दिया, रिवर्स ले लिया, तो फिर फास्ट मूवमेंट दिया तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, यहाँ पी लेंगे, ठीक है। 18,180 के पास एक पी लेंगे और टारगेट हमारा रहेगा कितना 18,056 तक रहेगा। समझ गए। अब यहाँ से गैप अप देने के बाद 5 मिनट का कैंडल ऐसे बनाता है, उसके बाद फिर एक 5 मिनट को अगर क्रॉस करता है तो फिर हम लोग एक सी का रिस्क लेंगे और टारगेट रहेगा 18,264 का रहेगा। समझ गए। और सोचो यहाँ से गैप अप देने के बाद मूवमेंट देखे अब नीचे आ जाता है, यहाँ तक आपको ट्रेड लेने का मौका नहीं देता है, तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, यहाँ एक पी लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट तो ऐसे एंट्री नहीं लेंगे, रिट्रेसमेंट को तो पी लेंगे और टारगेट रहेगा 18,056 तक रहेगा। ऐसे लेवल होगा। समझ गए। उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी निफ्टी हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग कुछ स्टॉक्स के लिए चल जाते हैं। अब सोचो कल के लिए 2 बुली स्टॉक्स है। पहला जो है हम लेंगे रेन इंडस्ट्री। बारिश होगा कल, ये अगर लेवल ब्रेक करेगा तो रेन इंडस्ट्री, ठीक है। अब रेन इंडस्ट्री का लेवल है आपका
एक मिनट रुकिए, 177 है। अब इसको जब ब्रेक करेगा कल, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको ब्रेक करेगा या लो से गैप डाउन देकर ब्रेक करेगा तो फिर 177 से डायरेक्ट बैठ जाएंगे और हमारा टारगेट जो है 1:1.5 या फिर 1:2 तक रहेगा। समझ गए। और सोचो ये 177 को गैप अप देके ब्रेक करता है तो फिर 5 मिनट का कैंडल का हाई जब क्रॉस करेगा तो फिर ही हम लोग सी ट्रेड या फिर बाई कर सकते हैं। समझ गए। ये हो गया रेन। अब चलिए दोस्तों ब्रिटानिया पे जाते हैं। ब्रिटानिया भी मेरा बुलिश साइड पे है। ब्रिटानिया आज मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मैं दिया था, बहुत दिन के बाद आज टारगेट हिट हुआ ये हफ्ते पे, बहुत दिन के नहीं ये हफ्ते, क्योंकि ये हफ्ते में जो है ना टारगेट देता था, मतलब टारगेट के आसपास जाता था और आके कॉस्ट पे हिट कर देता था, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज था। और आज जो है ब्रिटानिया मेरा दोनों ही टारगेट दे दिया, टारगेट दे के जैकपॉट बना दिया। ठीक है, तो वही ब्रिटानिया को थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल पे जो जुड़ा नहीं है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर जुड़ सकते हैं और ट्रेड देख सकते हैं कैसे लिया है, लर्निंग पर्पज़ के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए ब्रिटानिया, देखिए ये देखिए कैसे बढ़िया बनाया है। यहाँ एक बना था बड़ा सा कैंडल, अब करने के, क्योंकि देखिए जब ऐसे एक बड़ा सा मूवमेंट दे देगा ना, अब छोटा देगा उसके बाद फिर 5 मिनट कैंडल ऐसे करेगा तो फिर ऐसे से 4-5 कैंडल बनाएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे से जाएगा। लेकिन ये किया क्या था, वॉल्यूम इतना बड़ा सा अगर दे देता है तो फिर एक ही कैंडल जब इतना बड़ा दे दिया तो फिर दूसरा फिर एक बड़ा देगा, ऐसा कोई नहीं, थोड़ा वहाँ साइडवेज लेगा। अब ये साइडवेज लिया था, फ्लैग बनाया था, फ्लैग पैटर्न, अब फिर इसको ब्रेक किया तो फिर बढ़िया सा मूवमेंट दिया था। ठीक है, फिर थोड़ा जिगजैग कर रहा था, फिर उसके बाद ऊपर गया था। अब जाने के बाद यहाँ थोड़ा क्या किया, इवनिंग स्टार बना दिया, अब बना के नीचे आ गया था। अब नीचे आ गया था तो फिर क्या किया, यहाँ एक ब्रेक तो नहीं, फेक ब्रेकआउट जैसे दिया है। अब फिर भी इस पर ट्रेड एक बन सकता है कल के लिए, अगर हमारा लेवल ब्रेक करेगा तब 4313 जब ब्रेक करेगा, 4313 जब ब्रेक करेगा तब, अगर बिलो डाउन गैप डाउन दे के इसको ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट 43,013 पे ले लेंगे, बाई कर लेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा 1:1.5 जैसे रहता है, 1:2 पे रहेगा। और सोचो गैप अप दे के इसको ब्रेक करता है तो फिर पहला 5 मिनट का जब क्रॉस करेगा तो भी हम लोग ट्रेड पे बैठेंगे। ये हो गया ब्रिटानिया। अब चलिए बियर स्टॉक्स के लिए चले जाते हैं। तो बियर स्टॉक्स में मेरा पहला स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन, दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन अभी चल रहा है 1326। अब इसके बिलो जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक सेलिंग साइड पे बैठेंगे, नोटिंग कर लीजिएगा। वैसे ही लॉजिक है, अगर गैप अप देता है तो फिर ये वाला लेवल 1326 ब्रेक करेगा तो फिर लेंगे। गैप डाउन देके अगर इसको ब्रेक करता है ये लेवल को तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला 5 मिनट को जब ब्रेक करेगा तब हम लोग सेल करेंगे। समझ गए। अब दूसरा स्टॉक है मेरा अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल जो है 4429 जो ब्रेक करेगा लो के और तो फिर हम लोग सेल करेंगे। वैसे ही लॉजिक है, गैप अप देके अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर सेल पे बैठेंगे डायरेक्ट, नहीं तो गैप डाउन देके करेगा तो 5 मिनट के कैंडल को जब क्रॉस करेगा तो बैठेंगे हम लोग। ठीक है, ये बन गया। इतना कोई समझाएगा नहीं भाई। ठीक है, अब इतना समझाने के बाद तो कभी कभी रिवर्स लेगा तो भाई तो हम लोग टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस जब हिट होता है ना, ये तो पार्ट है मार्केट का, ये पार्ट है स्टॉप लॉस हिट होना। लेकिन डेली अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हाँ ये लगेगा, लॉजिकली हम लोग ट्रेड लेंगे तो फिर डेली लगने का चांसेस कम रहेगा। समझ गए। ये हो गया। अब देखिए शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉक है, वो है अपोलो टायर्स।
अब शॉर्ट टर्म मतलब इतना शॉर्ट टर्म नहीं है, 1 वीक, 1 वीक से 10 डेज तक देखेंगे, टारगेट मिलता है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं, हट जाएंगे। ठीक है, अपोलो टायर है, अपोलो टायर जब देखो अभी 338 है, अब 339 जब ब्रेक करेगा तब हम लोग बैठेंगे, यानी आप ले लीजिएगा गैप, अगर नीचे मिलता है तो बॉडी बहुत बढ़िया है, नीचे पे ले लेंगे, अगर इसको ब्रेक करता है तो 30,000, तब हम लोग यहाँ से 338 से लेकर 339 के अंदर हम लोग इस पर ले लेंगे, नीचे मिलता है तो भी बढ़िया ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और हमारा टारगेट रहेगा 370। ठीक है, ये वाला रहेगा। अब इससे जब ऊपर जाएगा तो बढ़िया है, सेल कीजिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ से बुक कर सकते हैं 370 पे। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल को थोड़ा एनकरेज मिले, मुझे भी एनकरेज मिले, ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा। और लाइक कीजिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक कम मिल रहा है, अगर 4 व्यू भी आएगा तो 4 लाइक मिलेगा तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ग्रोथ कीजिएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़ के रहिए, हम आपके साथ जुड़ के ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।